इमेजिन कीजिए एक सुपरस्टार जो 50 साल से इंडस्ट्री में है, 171 फिल्म्स के बाद 74 साल की एज में मास एक्शन सीन्स परफॉर्म कर रहा है बिना डबल बॉडी के। हाँ, हम बात कर रहे हैं रजनीकांत सर की। आज आपको दिखाएंगे बिहाइंड द सीन का असली मैजिक, कैसे रजनी सर फाइट, डांस और इमोशनल सीन्स के लिए तैयार होते हैं, कैसे मेकर्स हर एक छोटी डिटेल्स में परफेक्शन लाते हैं। सुपरस्टार रजनीकांत सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक पूरा एरा है, एक ऐसी शक्ति जिन्होंने इंडियन सिनेमा को एक नई पहचान दी। 50 साल के करियर और 171 फिल्म्स के बाद भी 74 साल की उम्र में वो कूली हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म में लीड रोल कर रहे हैं और ये कोई मामूली बात नहीं। इस बिहाइंड द सीन्स में रजनी सर का परफॉर्मेंस देखकर आप उनकी एनर्जी का असली अंदाजा लगा सकते हैं। ये वही धमाकेदार सीन है जहां देवा प्रीति और उसकी बहनों को साइमन के गुंडों से बचाता है। मूवी में सीन आपने देखा होगा, लेकिन पर्दे के पीछे का ये सफर और भी ज्यादा इम्प्रेसिव लगता है। सेट पर हाई स्केल एक्शन की पूरी तैयारी हो रही थी। मेकर्स ने सीन के लिए अलग अलग वेपन्स और भी प्रॉप्स वहां ले आए थे। प्रॉपर लाइटिंग की सेटअप भी की गई थी ताकि शूटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो। सिनेमेटोग्राफर टीम ने मल्टीपल कैमरास लगाए ताकि सीन को अलग अलग एंगल से कैप्चर किया जा सके। और इसी माहौल में आते हैं रजनी सर, बिना डबल बॉडी के हर एक एक्शन मूव खुद परफॉर्म करते हुए। उनकी एनर्जी देखकर एक पल के लिए भी लगता नहीं कि वो 74 साल के हैं। यहाँ देखिए कैसे एक्शन डायरेक्टर उन्हें गाइड कर रहे हैं, कैसे सीन परफॉर्म करना है और कैसे सुपरस्टार अपने यूनिक स्टाइल में उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और हाँ, सुपरस्टार रजनी सर ने इस मूवी के सॉन्ग में खुद डांस भी किया है। सॉन्ग के हुक स्टेप की रिहर्सल और उनका परफेक्शन ये बिहाइंड द सीन्स क्लिप में आप क्लियरली देख सकते हो। अब बात करते हैं रजनी सर के आइकॉनिक लुक्स की। रियल लाइफ में एकदम सिंपल रहने वाले रजनी सर इस मूवी में कुछ पुराने अंदाज में नजर आए। उनकी ग्रे शेडेड हेयर स्टाइल और सॉलिड दाढ़ी हमें उनकी काला मूवी वाली वाइब याद दिलाती है। क्या रे, सेटिंग किया है? लोकेश कनगराज ने भी कहा था कि कूली में वो रजनी सर के उस निगेटिव शेड को फिर से सामने लाना चाहते थे जो हमें उनकी शुरुआती मूवी में देखने को मिला था। और हाँ, मूवी में कुछ फ्लैशबैक सीन्स भी है जहां रजनी सर का युवा रूप दिखाया गया। इसके लिए लोकेश ने डिजिटल डी एजिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जो पहले विक्रम मूवी में कभी देखी गई थी। अब बात करते हैं मूवी सक्सेस की। रजनी सर जितने मूवीज के हीरो है उतना ही क्रेडिट डायरेक्टर लोकेश कनगराज को भी मिलता है। उनकी डायरेक्शन और राइटिंग का लेवल ही अलग है। हर छोटी छोटी चीज पे उनकी नजर है, जैसे कि कूली में यूज हुआ है कूली का बैज जो एकदम यूनिक स्टाइल में डिजाइन किया गया था और उसका मेकिंग प्रोसेस भी आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। और एक इंटरेस्टिंग बात, देवा का कूली नंबर 5821 कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये नंबर लोकेश के दिल के बहुत करीब है। जब लोकेश छोटे थे उनके पिताजी असली कूली थे और उनका असली नंबर था 5821। इसी याद और रिस्पेक्ट के लिए लोकेश ने देवा को भी वही नंबर दिया और उन्होंने खुद एक स्पीच में ये इमोशनल किस्सा शेयर किया था। विक्रम मूवी के एंड में जो रोलेक्स का केमियो आया था उसे आज तक का सबसे एपिक केमियो माना जाता है। लोकेश कनगराज का ये एक्सपेरिमेंट मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ और ये न सिर्फ स्टोरी को आगे ले गया बल्कि एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स का बेस भी सेट कर दिया। अब कूली में भी लोकेश ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन इस बार विक्रम वाली लेवल अचीव नहीं हो पाई। फिर भी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कैमियो के लिए आमिर खान को चूज किया गया था। जो लेवल कैमियो का हो सकता था वो शायद मेकर्स अचीव नहीं कर पाए, लेकिन बज़ और एक्साइटमेंट की इंटेंसिटी काफी हाई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आमिर खान ने ये रोल स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ रजनी सर के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका भी उनके लिए काफी था। After many years, I think for probably first time, sir, I have said yes to a film without hearing script, without hearing anything. I did not want to hear anything. The moment I came to know Rajni sir's Coolie, I just said yes, I'm doing the film. Whatever the role is, whatever it is, I'm doing it, sir. ये उनका रजनी सर के साथ 30 साल बाद कोलैबोरेशन था।
पहली बार 1995 में आतंक मूवी में दोनों ने साथ काम किया था। कूली के इस स्पेशल केमियो सीन की शूटिंग हुई थी जयपुर राजस्थान में। सीन खुद में यूनिक था क्योंकि पर्दे पर दिखने वाले थे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, लेकिन जैसे ही उनका लुक रिवील हुआ सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। लोग उनके लुक का मजाक उड़ाने लगे, ट्रोल करने लगे। मगर सच ये है कि इस लुक के पीछे आर्टिस्ट की इमेंस मेहनत थी। आमिर के बॉडी पर जो टैटूज थे वो रियल नहीं थे, फिर भी एकदम असली लग रहे थे। उनकी हेयर स्टाइल, बियर्ड स्टाइल और एक्सप्रेशंस सब कुछ डार्क टोन और हटके डिजाइन किया गया था। और कॉस्ट्यूम बिल्कुल गैंगस्टर स्टाइल नहीं पर परफेक्टली कैरेक्टर को सूट कर रहा था। कैमरा के सामने लोग ट्रोल कर रहे हो या ना हो, कैमरा के पीछे एक आर्टिस्ट ने अपनी पूरी एनर्जी इस कैरेक्टर में डाली थी। शायद इसीलिए ये कैमियो भले ही सबको पसंद ना आया हो, लेकिन इसे भुलाया भी नहीं जा सकता। कूली में अगर कोई किरदार रजनीकांत के लेवल तक टक्कर दे सका है तो वो है साइमन, और इस किरदार को निभाया है साउथ सिनेमा के मास हीरो नागार्जुन ने। सोचिए वही नागार्जुन जो हमेशा शांत, सिंपल और क्लासी हीरो के रूप में जाने जाते हैं, अचानक इतने डार्क विलन बन गए। दरअसल शुरू में नागार्जुन सर ने ये रोल करने से मना कर दिया था। उन्होंने सीधा कह दिया था ये मेरे जोन के बाहर है, मेरे 40 साल के करियर में इतना डार्क कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया और इतने बैड वर्ड्स कभी यूज नहीं किए। लेकिन फिर लोकेश सर ने हिम्मत नहीं हारी। वो नागार्जुन सर से 7-8 बार मिले, कहानी और कैरेक्टर का डेप्थ समझाया और आखिरकार एक कहानी सुनकर नागार्जुन सर मान गए और साइमन का डार्क अवतार हम सब के सामने आया। इंडियन सिनेमा में शायद पहली बार हुआ है कि एक मेल स्टार ने भी किसी सॉन्ग में लाइमलाइट चुरा लिया हो। जी हाँ, बात हो रही है सोबिन शाहिर सर की। कूली के हिट सॉन्ग मोनिका में जहां पूजा हेगड़े जैसी ग्लैमरस एक्ट्रेस है, वही सोबिन सर ने अपने क्रेजी हुक स्टेप से सबका ध्यान खींच लिया। इस बीटीएस क्लिप में आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने ये हुक स्टेप परफॉर्म किया। कैमरा के पीछे भी उनकी एनर्जी और कमिटमेंट देखकर साफ पता चलता है कि ये सिर्फ डांस नहीं, एक अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस था। सॉन्ग का शूटिंग प्रोसेस भी उतना ही ग्रैंड और चैलेंजिंग था। ये शूट हुआ विशाखापट्टनम पोर्ट पर, जहां मेकर्स ने करोड़ खर्च करके सेट, लाइटिंग और डेकोरेशन परफेक्ट किया। लेकिन दिन भर की तेज धूप, समुंदर की तेज हवा और उड़ती धूल मिट्टी के बीच शूट करना इजी नहीं था। पीटीएस में आप देख सकते हो पूजा हेगड़े का स्ट्रगल। गर्मी में डांस करते वक्त एक छोटे फैन की हेल्प से खुद को बचाना पड़ता था। स्क्रीन पर जो चमकता है उसके पीछे हमेशा पसीना और मेहनत होती है। पूजा का रेड शिमरी गाउन और ग्लैमरस लुक भी इसी स्ट्रगल का पार्ट था। फास्ट डांस स्टेप और भारी ड्रेस के साथ कई बार तुरंत टॉवेल या कपड़े से खुद को कवर करना पड़ता था। हुक स्टेप को परफेक्ट बनाने के लिए पूजा सेट पर ही रिहर्सल करती थी। ग्रैंड फील लेने के लिए 300+ डांसर्स हायर किए गए, जिन्हें पोर्ट वर्कर्स जैसे दिखाया गया। स्पेशल कॉस्ट्यूम के साथ सेट को सिनेमैटिक बनाने के लिए लाइट्स क्रेन से लटकाई गई और एनवायरनमेंट ठंडा रखने के लिए इंडस्ट्रियल फैंस लगाए गए। हर एंगल और मूवमेंट कैप्चर करने के लिए क्रेन कैमरास का यूज हुआ और इसी वजह से मोनिका स्क्रीन पर इतना दमदार और ग्रैंड नजर आता है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा पीक पर्दे के पीछे के कूली का। रजनी सर की एनर्जी, आमिर का सरप्राइज केमियो, नागार्जुन का एक डार्क अवतार और पूजा सोबिन के सॉन्ग के मैडनेस, हर फ्रेम में डेडिकेशन और पैशन दिख रहा था। ऐसे ही बिहाइंड द सीन मोमेंट्स हमें सिर्फ मूवी नहीं बल्कि उन हीरोज और आर्टिस्ट के एफर्ट्स का असली अंदाजा दिखाते हैं। अगर आपको ये बीटीएस जर्नी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी धमाकेदार कंटेंट आ रहा है। कूली के सेट से साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और ब्लॉकबस्टर के पीछे की असली कहानी लेके। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।